बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें जी, खानपुर से जहां पर रेस्क्यू के शहीद होने वाले अहलकारों के साथ में ताज़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी तकरीब तहसील म्युनिसिपल कमेटी के जिला हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खास रेस्क्यू के शहीद होने वाले शहदा के वर्सा थे। खानपुर से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने खुसूसी शिरकत की। खानपुर के तमाम रेस्क्यू स्टाफ के साथ साथ मुकामी समाजी और सियासी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहदा की लाजवाल खदमात और कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा, रेस्क्यू शहदा कौम का फख्र है, जिन्होंने अवाम की खिदमत और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। इस मौका पर शहदा के खाना के साथ साथ हमेशा खड़े रहने और इनकी भरपूर मुआवनत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। इख्तिताम पर शहदा के बुलंद दर्जात इदारे की कामयाबी, मुल्क और कौम की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गयी। वासे रहे पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू तहसील खानपुर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन खानपुर की जानिब से रेस्क्यू शहदा के एहसास में ताज़ती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। खबर शामिल करते चलें जो कहार से, जहाँ पर यूनियन कौंसिल रेसान में अमन अमान की सूरत हाल, तालीम, सेहत और दीगर मसाइल के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कोहाट से हमारे रिपोर्टर एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास ज़ेरे सदारत रईसान अमन कमेटी के सरबराह रूहानी शख्सियत सैयद ज़ाहिर हुसैन मियां की मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान वज़ीर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर खान ज़ेब, असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार खालिद समेत दीगर जिला इंतजामिया और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान इलाके में अमन अमान की सूरत हाल, तालीमी इदारों के मयार, सेहत की सहूलियात और अवामी फलाह बहबूद के उमूर पर तफसीलन बातचीत हुई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान वज़ीर और डीपीओ खान ज़ेब ने रईसान अमन कमेटी के किरदार को खूब सराहा। कहा, मुकामी सतह पर अवामी नुमाइंदगान और कम्युनिटी रहनुमाओं की शमूलियत से अमन के क़याम और तरक्की के अमल में नुमाया बेहतरी आएगी। अब आपको बताएं झेलम से, जहाँ पर डीपीओ झेलम तारिक अजीज सिंधु ने पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिला में मेंबरान से अहम मुलाकातें की हैं। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक सेशन जज झेलम, एडिशनल सेशन जज, सीनियर सिविल जजेस और बार एसोसिएशन झेलम के मेंबरान से मुलाकात के दौरान इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम, बाहमी ताउन, कानून की बालादस्ती और अदलिया और पुलिस के मबैन मजबूत राबता जारी पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन के दौरान अमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए मुआसर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। डीपीओ झेलम तारिक अजीज सिंधु ने मजीद कहा कि पुलिस और अदलिया इंसाफ के निजाम के दो बुनियादी सुतून हैं। इनके मबैन मुआसर हमांगी अवाम को बवक्त इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार अदा करती है। रुक करते चलें जी मीरपुर साथों का, जहाँ पर ईरान से टमाटर की दरामदगी पर सिंध के काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नवाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के काश्तकारों का कहना है कि सिंध के काश्तकार बड़े खर्चे और दिन रात मेहनत के बाद जब टमाटर की फसल तैयार करते हैं तो हुकूमत ईरान से टमाटर मंगवा कर यहाँ के बाशिंदों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर देती है। यहाँ के काश्तकारों का ये भी कहना है कि सिंध में टमाटर की फसल की तैयारी से पहले मुल्क भर में टमाटर महंगे दामों को रोक होता है, लेकिन जब सिंध की फसल तैयार होने के बाद सिंध का टमाटर मार्केट आने की तैयारियों में होता है तो ईरान और दीगर ममालिक से टमाटर मंगवा कर सिंध के काश्तकारों का इस्तेहसाल किया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी मेहनत और लगन से फसल तैयार करके जब मार्केट में लाते हैं तो कोड़ियों के भाव बिकती है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। काश्तकारों का वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि ईरान और दीगर ममालिक से टमाटर की दरामदगी पर पाबंदी आयद करके सिंध के काश्तकारों को परेशानियों से निजात दिलवाएं और इन्हें नुकसानात से बचाएं। अब आपको बताएं कि तहसील मीरपुर साको के शहर घारों में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। नवाज अली खास करली की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल अल्फलाह वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान, आधार फाउंडेशन पाकिस्तान, शेख राजौनी इत्तेहाद के मुश्तरका ताउन से तहसील मीरपुर साथों के शहर घारों के करीबी गांव अब्दुल सत्तार शेख में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप में कराची के बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का चेकअप किया और बेहतरीन अद्वियात और मशवरे दिए। गुफ्तगू करते हुए नेशनल अल्फलाह वेलफेयर ट्रस्ट और आधार फाउंडेशन शेख राजौनी इत्तेहाद के सीईओ ने कहा, मौसमी तब्दीलियों और डेंगू वायरस के बढ़ते असरात की वजह से हंगामी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में सोशल वर्कर मोहम्मद अली शेख, डॉक्टर भागचंद महेश्वरी, गुलाम अली शेख, अब्दुल सत्तार मेंढो ने इंतजामात का जायजा लिया। कैंप में सैकड़ों अफराद का मुआयना किया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। डिस्ट्रिक्ट फरंगी की बात करते चले, जहाँ पर कहा जा रहा है कि वाटर बोर्ड आवाम को पानी देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के डिस्ट्रिक्ट फिरंगी के सदर तनवीर चौकसी ने कहा है कि वाटर बोर्ड के मातहत इदारे एंटी वाटर थेफ्ट ने जिला फिरंगी में गैर कानूनी हैडवेंट्स के खिलाफ महज दिखावे की कार्रवाई की है। वाटर बोर्ड आवाम को पानी देने में नाकाम है, मगर हैडवेंट्स को पानी की फराहमी जारी है। जिला फिरंगी के आवाम आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। घरों में नल के खुश्क हैं, आवाम लाइनों में खड़े होकर पानी भरने पर मजबूर है, मगर दूसरी जानिब गैर कानूनी हैडवेंट्स पर पानी की नहरें बहाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं, ये जुल्म है। तनवीर चौकसी ने मजीद कहा कि वाटर बोर्ड के मातहत इदारे एंटी वाटर थेफ्ट ने हालिया दिनों में सिर्फ महज दिखावे की ही कार्रवाइयाँ की हैं। इन्होंने अफसोस का इजहार करके कहा कि कार्रवाई सिर्फ उन मकामात पर की जा रही है जहाँ से महाना भत्ता नहीं दिया जा रहा, जबकि वो हाइड्रेंट्स जो बाकायदा रकम देते हैं वहाँ सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिरंगी की आवाम का पानी हाइड्रेंट्स को बेचा जा रहा है। आवाम अपनी ही जमीन के नीचे पानी से महरूम है, जबकि चंद लोग गैर कानूनी बोर्ड और सब सॉइल वाटर के जरिए पानी को कारोबार बना चुके हैं। तहसील कलर कहार के इलाका वनहार से बताते चले, जहाँ पर मास्टर मलिक मोहम्मद फारूक रिटायर्ड हो गए। दो सहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। मलिक शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलर कहार के मौजूद और इल्म किरदार के रोशन मीनार मलिक मोहम्मद फारूक फारूकी बोछाल कला 40 साल खिदमत के बाद रिटायर्ड हुए। रिटायरमेंट के मौका पर इन्होंने अपने महसिन साथियों, दोस्तों और अहले मोहब्बत के एजाज में खुलूस और शायान शान तकरीब में दोहराने का एहतमाम किया, जो न सिर्फ एक उस्ताद की तवील खिदमत का एतराफ थी, बल्कि इल्म, मोहब्बत और खुलूस की भी एक खूबसूरत महफिल साबित हुई। पुरवकार तकरीब में दो सहबाब, उस्ताद, अहले इलाका और मीडिया नुमाइंदगान समेत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। तकरीब के मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर शहनशाह तामीरा प्रिंस ऑफ चकवाल MPA मलिक तनवीर असलम ऐवान थे, जिन्होंने मलिक मोहम्मद फारूक फारूकी को न सिर्फ एक उस्ताद बल्कि किरदार साजी, तहजीब और इखलाक को रोशनी बांटने वाली एक ऐसी अजीम शख्सियत करार दिया, जिन्होंने 40 बरस तक इल्म के चिराग जलाए, नस्लों को संवारा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिंडी कैब में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्या कामयाबी मिली है, ये जान लेते हैं वहां से हमारे नुमाइंदा जाहिद अली जिया से। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिंडी कैब शहर में बड़ी कामयाबी था। सियासी और समाजी शख्सियत मलिक फैसल मुनीर, ख्वाजा शहजाद हसन और मलिक आमिर शहजाद की खुसूसी काफिशों से सियासी और कारोबारी शख्सियत हाजी मलिक मस्कीन, हाजी मोहम्मद सलीम, मलिक जुबैर सैयद जुल्फकार शाह, सियासी और समाजी वर्कर मैडम शोरबीना शाहीन की क़यादत में कसीर तादाद में ख़वातीन बड़ा ग्रुप पिंडी कैब शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर हाजी मलिक अख्तर की क़यादत और सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। तफसीलात के मुताबिक पिंडी कैब शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर हाजी मलिक अख्तर की क़यादत में मुतहर्रिक सियासी और समाजी शख्सियत मलिक फैसल मुनीर, ख्वाजा शहजाद हसन और मलिक आमिर शहजाद की खुसूसी काफियों से बड़ी तादाद में मर्दों और ख़वातीन ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर तहसील सदर हाजी मलिक अख्तर, अतर मुस्तफ़ा जमील, मलिक हसन डेड़ा, मलिक फैसल मुनीर, मलिक आमिर शहजाद, ख्वाजा शहजाद हसन, मलिक शाहिद ने शिरकत की। हाजी मलिक मस्कीन की ज़ेर क़यादत शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी के कारकुनों, अवाम और ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अदर खान, उम्मीदवार कौमी असम्बली सरदार फैज़ान हैदर और तहसील सदर हाजी मलिक अख्तर की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौका पर खिताब करते हुए हाजी मलिक मस्कीन, मलिक फैसल मुनीर, हाजी मोहम्मद सलीम, मलिक आमिर शहजाद, मैडम रुबीना शाहीन, साहबजादा अता मुस्तफ़ा जमील, मलिक शाहिद और दीगर ने खिताब किया। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।